तो आइए अभी जानते हैं कैश विड्रॉवल और कैश लोडिंग का अपडेट जो वीकेएमएस में होता है वो कैसे करें। तो इस ट्रेनिंग में हम पहले देखेंगे एक पूरा प्रोसीजर कैश विड्रॉवल का जिसकी एंट्री होती है वीकेएमएस में। दूसरा प्रोसीजर हम देखेंगे कैश लोडिंग का, उसकी भी एंट्री वीकेएमएस में कैसे करते हैं। और फिर हम देखेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इस प्रोसेस के बारे में। इस ट्रेनिंग के अंत तक आप समझ पाओगे कि ये इंफॉर्मेशन कैश विड्रॉवल और कैश लोडिंग की वीकेएमएस में कैसी करनी है। क्योंकि एक बार आपने कर दिया एटीएम में लोड, उसके अंदर एटीएम में एंट्री की और फिर उसे आप वीकेएमएस में कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप इस ट्रेनिंग में समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं पहला प्रोसीजर जो है कैश विड्रॉवल। ठीक है, तो इसकी एंट्री जब आप वीकेएमएस में करते हो तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले आप वीकेएमएस पे लॉगिन कर लेते हो, ठीक है, अपना वीके आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके। लॉगिन करने के बाद आप क्लिक करेंगे माय वीकेएमएस पर। फिर आपको क्लिक करना है एटीएम कैश विड्रॉवल पर। उसके बाद में आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगा। तो इस स्क्रीन में आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू, ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में जो पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है डेट, आप सिलेक्ट करेंगे वो डेट जहां पर कैश विड्रॉवल हुआ है। दूसरा, आप यहाँ पर एक अटैचमेंट लगाएंगे फोटो का। फोटो किस चीज का? आपके पासबुक का, आपके बैंक के स्टेटमेंट का। आप क्लिक करेंगे इमेज और यहां से अटैच करेंगे, चूज फाइल का ऑप्शन आएगा, आप अटैच करके अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है यहां पर आप एंटर करेंगे टोटल नोट। देखिए 2000 की नोट, 500 की नोट, 100 की नोट, आप तीनों ही लाते हो, राइट। तो जब आपने विड्रॉ किया कौन सी नोट कितनी थी, नंबर आपको डालने हैं यहाँ पर, क्योंकि इस बॉक्स में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा अमाउंट। ठीक है, जैसे 100 नोट है 2000 की, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक है, वैसे 500 की 100 नोट पे यहाँ पे 50,000 और 1000 की 100 नोट पे यहाँ पे 10,000 आ जाएंगे। तो ये एंट्री करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे डेट आप देख रहे हो सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे एक अटैचमेंट है अभी, तो अटैचमेंट आपको याद रखना है पासबुक की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट या ऐसा जो जहां से हमको दिखाई दे। ओके, विड्रॉवल की एंट्री, इसी विड्रॉवल की एंट्री की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप नंबर्स डाल देते हो यहाँ पे उसका अमाउंट आ जाता है। ये सब इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, उसके बाद ही आप सबमिट पे क्लिक करना। तो एक बार आपने सबमिट पर क्लिक कर दिया, उसके बाद में ये पेज आपको दिखाई देगा। तो इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आप देख पाएंगे। इसमें पूरा कंफर्मेशन आ जाता है कैश विड्रॉवल का। आप चाहो तो डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आप उसे देख भी सकते हो, व्यू कर सकते हो, पर याद रखिए आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। एक बार ये सक्सेसफुली ऐड हो जाता है वीकेएमएस में, फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं हो पाता। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, एक बार आपने एक एंट्री कर दी, ठीक है, जैसे आप कैश विड्रॉल की एंट्री कर रहे हो किसी एक तारीख की, किसी एक दिन की, तो उससे पुरानी एंट्री उसके बाद नहीं हो सकती। यानी कि बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। समझिए 4 मई की मैंने एक एंट्री कर दी, तो अभी उसके बाद में मैं 3 मई की एंट्री नहीं कर सकता। तो इसीलिए पहले 3 मई की करनी होगी, उसी के बाद 4 मई की कर सकता हूँ। ओके, या उसके पहले की कोई भी डेट की नहीं कर पाऊंगा मैं। जो भी डेट की मैं एंट्री करता हूँ उसके पहले की एंट्री नहीं हो पाएगी, उसके बाद की ही हो पाएगी। ओके, तो ये आखिरी स्टेप होता है कैश विड्रॉल की एंट्री करने का वीकेएमएस में। अभी हम देखेंगे पार्ट 2 जो है प्रोसीजर अपडेट करने का कैश लोडिंग इन वीकेएमएस। ठीक है, अभी हमने विड्रॉल देख लिया, अब कैश लोडिंग देखते हैं।
जैसे आप पहले गए थे वीकेएमएस पर, फिर माई वीकेएमएस, फिर आप गए थे एटीएम कैश विड्रॉवल। इस बार भी सेम जाना है, पर सिर्फ एक फर्क होगा, नीचे आता है एटीएम कैश लोडिंग, आपको उस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लास्ट कैश विड्रॉवल, ओके, और उसका बैलेंस क्या है, आप वो यहाँ पर देख पाएंगे। अभी नए कैश विड्रॉवल, कैश लोडिंग की डिटेल्स अपडेट करने के लिए आपको क्लिक करना होगा इसके ऊपर प्लस न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लस न्यू लोडिंग, ये एक आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है नई एंट्री के लिए। तो एक बार आपने न्यू पर क्लिक कर दिया तो ऐसा एक पेज ओपन हो जाता है। अभी यहाँ पे देखिए, आप लोडिंग का डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके नीचे आता है करेंसी का काउंट। तो देखिए, आप भी जानते हो वहां पे 4 कैसेट होता है, तो समझिए जो पहला कैसेट है उसमें अपने 2000 के नोट है, तो वो कितना है, कितने नोट है, आपको नंबर लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट नहीं। बाद में 500 के कैसेट में कितने हैं, अभी समझिए कैसेट 3 और 4 में 100 के नोट्स है, तो वो कितने हैं उसके काउंट आपको डालना है। फिर आपने जो लोडिंग की उसमें आपने हर एक डिनोमिनेशन के कितने नोट लोड किए वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे टोटल्स जो है ये ऑटोमेटिक आता है। ओके, अभी इसके बाद में यहाँ पे देखिए एटीएम काउंटर। ठीक है, अभी आप भी जानते हो एटीएम के ऊपर जब आप पैसे लोड कर देते हो, सामने से आपके पास एडमिन पैनल के थ्रू आप काउंटर पे जाके एंट्री करते हो कि कौन से डिनोमिनेशन के कितने नोट आपने लोड किए हैं। ठीक है, तो आप जब भी उस पर जाते हो आपको एक फोटो लेना है उसका। एक फोटो होगा लोडिंग की एंट्री करने से पहले, और इस तरफ होगा एक फोटो एंट्री के बाद। ठीक है, ये हो गया एटीएम काउंटर, वैसे ही स्विच काउंटर है, ये दोनों का भी फोटो है लोडिंग से पहले, ये इस तरफ है लोडिंग के बाद। तो उसमें क्लियरली दिखाई देगा कि आपने जो लोडिंग की उसके पहले क्या फोटो था, लोडिंग करने के बाद क्या है, उस पर नंबर्स आ जाएंगे इन शॉर्ट। ठीक है, तो जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, आपको यही 5 स्टेप करने हैं। पहले तो आप डेट सिलेक्ट करते हो, सही डेट जिस दिन कैश लोडिंग आपने की, आप एंटर करते हो डिनोमिनेशन जो ऑलरेडी एटीएम में है, कितने नोट्स है, उसके नीचे आप एंटर करते हो कि आपने कितनी नोट्स डाली। फिर आपने जैसे ही ये एंट्री कर दिया कि आपने कितनी, कौन सी डिनोमिनेशन की कितनी नोट डाली है, जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है कि कितना अमाउंट ऑलरेडी था और आपने कितना लोड किया, वो ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। फिर आप अपलोड करते हो फोटो लोडिंग के पहले का और लोडिंग के बाद का एटीएम काउंटर का। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स है। उसके बाद में ये नेक्स्ट स्टेप्स है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपलोड करना है स्विच का बैलेंस काउंटर, बिफोर एंड आफ्टर, मतलब लोडिंग से पहले लोडिंग के बाद के फोटो आपने डाल दिए। आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है, जो आपने फोटो अपडेट किए या डिटेल्स अपडेट की वो चेक करना है, कोई करेक्शन है तो वो कर दो। एक बार आपने ये सारी चीजें कर दी, कोई ज़रूरत है अगर चेंजेस की तो वो डाल दीजिए, कोई रिमार्क्स की ज़रूरत है तो रिमार्क्स कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। उसके बाद में जैसे ही सारी चीज़ें हो जाएगी आपको सबमिट करना है। ओके, सबमिट बटन दबाना है आफ्टर चेकिंग ऑल द रिमार्क्स, एंट्रीज एंड फोटोज। ठीक है, तो आप जैसे ही ये एंटर कर दोगे, यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा, जैसे कि डेट दिख रहा है, आपने कितने नंबर्स डाले, ये ऑटो आ गया यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, आपने जो फाइल चूज करी ऐसे दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिए सब कुछ बराबर है, उसके बाद में सबमिट कर। एक बार आपने सबमिट पर क्लिक कर दिया तो ये स्क्रीन दिखाई देगी। अभी यहाँ पर एक कंफर्मेशन होगा ऑफ सक्सेसफुल कैश लोडिंग अपडेट इन वीकेएमएस, लेकिन इसमें आपको एक और चीज दिखेगी,
देखिए अगर आपने जो कैश विड्रॉवल हुआ था, ओके, उसमें से अगर आपने पूरी एंट्री नहीं की, ओके, यानी कि पूरी तरह से जो कैश लोड हुआ है और विड्रॉ हुआ है उसमें अगर फर्क है, बैलेंस है, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा बैलेंस। ऑलराइट, तो ये आखिरी मौका है जहाँ पे आप इसे ठीक कर सकते हैं, लास्ट स्टेप है जहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो कैश लोडिंग डिटेल्स वीकेएमएस में। अभी हम देखेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो पहले पूछे गए थे, वो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है। तो क्या एक फ्रेंचाइजी एक्स्ट्रा कैश अगर उनको चाहिए तो क्या वो बाहर से ला सकते हैं, लोड कर सकते हैं एटीएम में? इसका जवाब बहुत सिंपल है, नहीं, नो। आप कोई भी और कैश नहीं ला सकते। देखिए जो भी कैश एटीएम में लोड होता है वो उसी बैंक ब्रांच से आना चाहिए जिसमें आपका सेटलमेंट अकाउंट है, उसी सेटलमेंट अकाउंट से विड्रॉ होना चाहिए, ठीक है, और वही नोट लोड होनी चाहिए एटीएम में। ये इतना सिंपल है, किसी और जगह का पैसा नहीं चलेगा। हाँ, एक तरीका होता है कि आप अपना वर्किंग कैपिटल बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप अपने ही अकाउंट से अपने सेटलमेंट अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करते हो। जैसे कि अभी कोई फेस्टिवल आ रहा है, आपको पता है कि विड्रॉवल ज़्यादा होंगे, तो आपका ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल समझिए 3 लाख था, आपने 2 लाख रुपीज़ अरेंज करके डाल दिए वहाँ पर, ठीक है। तो आपने सेटलमेंट अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र किए, फिर वहीं से विड्रॉ करके सेम प्रोसेस यूज़ करते हुए उसे एटीएम में लोड किया और उसको वैसे इस्तेमाल किया, ठीक है। अब फेस्टिव सीजन के बाद अगर आपको फिर से वो अकाउंट में आपके पैसे चाहिए होंगे तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए सेटलमेंट अकाउंट से दोबारा से अपने खुद के अकाउंट में ये ट्रांसफर कर सकते हैं। पर याद रखिए, क्योंकि एक सेटलमेंट अकाउंट है, इसमें हम दूसरे ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, तो ये बहुत ही रेयर सिनेरियो में एक्सेप्टेबल है, बट ये हम हर रोज नहीं कर सकते, हर हफ्ते हर महीने नहीं करते बैठ सकते, ठीक है। तो वंस इन अ वाइल जब आपको फंड्स की ज़रूरत है, आपने ट्रांसफ़र किए, उसे यूज़ किया कुछ समय तक, कुछ महीनों तक, और फिर उसमें से फंड्स को वापस से ट्रांसफ़र किया बाहर, वर्किंग कैपिटल फिर से कम कर दिया, ये पॉसिबल है, बट हम इसे हर रोज़ या हर हफ्ते हर महीने नहीं कर सकते। दूसरा सवाल यहाँ पर है कि क्या फ्रेंचाइजी को अलाउड है कैश विड्रॉ करना, ओके, from ATM settlement account from BC Point business or for any other purpose? तो देखिए एक सिंपल सी चीज है, जो पैसे हम निकाल रहे हैं सेटलमेंट अकाउंट से, ओके, एटीएम सेटलमेंट अकाउंट से, वो एटीएम में जानी चाहिए, ठीक है। मैं समझ सकता हूं कि आपका बीसी पॉइंट होगा, बीसी पॉइंट का अपना ही एक सेटलमेंट अकाउंट है, पर वो सेटलमेंट अकाउंट एक दूसरे में आप पैसे रोलिंग नहीं कर सकते। जैसे बीसी पॉइंट के पैसे आपके पास अपनी एटीएम में डाल दिए, नहीं चलेगा, एटीएम के पैसे बीसी पॉइंट पे ले लिए, वो भी नहीं चलेगा। तो ये लिमिटेशन है और ये रूल भी है इसके लिए खास, क्योंकि देखिए क्या होता है, इसमें टीडीएस एग्जाम्पशन भी मिलता है आपको। वो पैसे सिर्फ और सिर्फ एटीएम के लिए इस्तेमाल होने हैं या सिर्फ और सिर्फ बीसी पॉइंट के लिए इस्तेमाल होने हैं, ये दोनों अलग चीजें हो जाती है, ठीक है। ये अगला सवाल है, क्या फ्रेंचाइजी किसी और बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए जो पूरा पर्पस है ये वाइट लेबल एटीएम का, वो ही पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि एटीएम चलाने को दिया गया है वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स को, क्योंकि बैंक सभी जगह अपने एटीएम नहीं लगा पा रहे, लोगों को एटीएम की सुविधा नहीं मिल रही है, तो इसीलिए वाइट लेबल एटीएम अलाउ किए गए, ठीक है। तो ऐसे जगहों पर जहां पर एटीएम नहीं है, तो ताकि लोग इस्तेमाल करें, उसका फायदा ले। लेकिन अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालेंगे तो क्या होगा, वो पर्पस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां का जो एटीएम जो पब्लिक के यूज के लिए था, आपने वहीं से पैसे निकाले और अपने एटीएम में डाले, तो वो पर्पस सॉल्व नहीं होता, इसीलिए ये अलाउड नहीं है। और एक बात याद रखिए, जब आप अपना बैंक स्टेटमेंट देते हो डिक्लेरेशन के साथ कि सिर्फ पैसे जो है एटीएम के लिए ही यूज हुए हैं, एटीएम सेटलमेंट अकाउंट का पूरा स्टेटमेंट देते हो, उसमें ये एंट्रीज भी आती है कि वो पैसे कैसे विड्रॉ हुए थे, कहां से विड्रॉ हुए थे। अगला क्वेश्चन है
क्या फ्रेंचाइजी चेंज कर सकती है करेंसी नोट विड्रॉवल के बाद? ये भी आप नहीं कर सकते। देखिए, आप जिस बैंक ब्रांच में जा रहे हो, जहाँ पे आपका सेटलमेंट अकाउंट है, उस बैंक ब्रांच के मैनेजर से एक अच्छा दोस्ती रखिए, एक अच्छा रिलेशनशिप रखिए, ताकि वो जो है आपको अपने मन चाहे डिनोमिनेशन के नोट दे सके। पहली बात, ओके, यानी कि 2000 के, 500 के, 100 के कौन से नोट कितने होने चाहिए वो दे सके। ओके, आप अपने रिक्वेस्ट उनको बता सको। दूसरी चीज, क्योंकि आप इसे एटीएम में यूज कर रहे हो, उनको ये पता होना चाहिए, तो वो एटीएम फिट करेंसी आपको दे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एटीएम फिट करेंसी होगी, जो डिनोमिनेशन चाहिए वो प्रॉपर मिल गया आपको, तो आपको ऐसी जरूरत महसूस नहीं होगी चेंज करने की। ठीक है, इंसान वही सोचता है ना कि नोट थोड़े फटे, में अच्छे नोट डाल दूं, या जो करेंसी चाहिए थी वो नहीं है, 100 के ज्यादा होने चाहिए थे तो मैं वो डाल दूं। तो आप बैंक से ही प्रॉपर करके चले। दूसरी चीज, देखिए, बैंक के पास पूरा ट्रैक होता है कि कौन से सीरियल नंबर है कौन से नोट के, तो जो भी नोट वहां से मिलते हैं आपको वही लोड करना है। आपको प्रोसेस भी पता है, फेक करेंसी डिटेक्शन मशीन, फिर करेंसी काउंटिंग, फिर लोड करना है, फिर एटीएम में एंट्री और फिर वीकेएमएस में एंट्री। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीजें हो रही है सीसीटीवी कैमरा के अंदर, यानी कि रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है। तो कैसे होता है ना कि समझिए, बाहर से अगर कोई गलत नोट आ जाता है, ओके, या कोई कस्टमर बोल देता है कि हमें ये XYZ फेक नोट इस एटीएम से मिली, तो आपकी ये रिकॉर्डिंग काम आ सकती है। रिकॉर्डिंग दिखाई जा सकती है कि नहीं, हमारी फ्रेंचाइजी ने नोट बैंक से लाए थे, वही नोट फेक करेंसी मशीन से गुजरे, फिर करेंसी काउंटिंग, फिर मशीन में लोड हुए, उसकी एंट्री भी हुई, ये सारा कुछ सीसीटीवी पर है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम कोई और नोट ना डालें, उसे चेंज ना करें। अभी ये सवाल है, क्योंकि हम बार बार ये बात करते हैं कि करेंसी काउंटिंग मशीन से डालना है, फेक करेंसी डिटेक्शन मशीन से गुजारना है, तो सवाल ही ऐसा है कि फ्रेंचाइजी ये सब क्यों करे? नोट तो आप बैंक ब्रांच से लाए हो, राइट? देखिए, क्या होता है, बैंक ब्रांच से लाने के बावजूद, ओके, हो सकता है कि कोई एक आध नोट गलत आ जाए, फेक हो या खराब हो, तो फेक करेंसी डिटेक्शन में डिटेक्ट हो जाए, या करेंसी काउंटिंग मशीन में वो काउंटिंग में वो एरर में आए, राइट? और सब कुछ सीसीटीवी कैमरा के अंदर होगा, तो आप देख पाएंगे, हाँ ठीक है, एक नोट में प्रॉब्लम था, वो आपने बैंक को रिटर्न किया और बैंक से वो नोट आ गई। ठीक है, समझिए किसी नोट में प्रॉब्लम नहीं है, आपने सारी लोड कर दी है, कोई इश्यू नहीं। कोई कस्टमर क्लेम करता है तो वो फॉल्स क्लेम होगा, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग वीडियो होगा कि आपने प्रॉपर नोट सीसीटीवी में डाला है, सीसीटीवी के अंडर आपने ये सारा काम किया, तो सीसीटीवी के अंडर अपने फेक करेंसी मशीन से गुजारा, करेंसी काउंटिंग मशीन से डाला, फिर एटीएम में लोड किया। ओके, तो सीसीटीवी में पूरा कैच हो जाएगा, रिकॉर्डिंग रहेगा पिछले 90 डेज का, तो ऐसा कोई भी फेक या रॉन्ग एक्विजिशन आप पे नहीं आएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये करना। ठीक है, और दूसरा चीज होता है ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर से कहीं फेक नोट आपको किसी और चैनल के थ्रू आपके पास ना आ जाए, जो आप लोड कर रहे हो उस नोट में कोई एक गलत नोट ना आ जाए। तो इसीलिए हमें ये सारे स्टेप्स करना बहुत जरूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या फ्रेंचाइजी विड्रॉ कर सकते हैं कैश बैंक अकाउंट से, और उसे लोड कर सकते हैं अलग अलग दिन पर? हाँ, ये हो सकता है। देखिए, क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि नहीं, आप जितने पैसे डालते हो उतने पैसे लोग विड्रॉ कर लेते हैं, तो अगर आपने 10 लाख रुपए डाले, शाम तक 10 लाख खत्म हो जा रहे हैं, उतना चलता भी है एटीएम। तो आपने सोचा कि नहीं, मुझे एक साथ नहीं डालना है, मैंने 10 लाख विड्रॉ किए, 5 लाख डालने हैं, अभी 5 लाख मुझे मेरे सेफ में रखने हैं, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे 5 लाख रुपीज लोड करना है। ठीक है, ताकि प्रीवियस डे के 5 लाख तो अभी आ जाएंगे बैंक में, तो वही मैं शाम को निकाल लूँ और फिर दूसरे दिन डालूँ, ऐसा रूलिंग हो सके।
या 15 लाख नहीं कर, मतलब आपने 2 लाख रुपीस करके डाल दिए। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जहाँ पे लोग पैसे रखते थोड़ा थोड़ा लोड करते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, आप ये कर सकते हो। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि नोट सेम हो, नोट को चेंज ना करें। ओके, सेम नोट आप मशीन में लोड करें। दूसरा, कैन फ्रेंचाइजी मेंटेन 2 सेटलमेंट अकाउंट्स? यस, आप 2 सेटलमेंट अकाउंट रख सकते हैं। ओके, लेकिन बात ये आती है ना कि उनको डेडिकेटेडली आपको यूज करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ एटीएम के लिए। उसमें कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, उसमें से कोई आप पेमेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप एक अकाउंट वापर रहे हो सेटलमेंट, वैसे ही दूसरे को भी वैसे ही वापरना होगा। हम ये समझ सकते हैं कि इसकी ज़रूरत कब पड़ सकती है, जब आपके आसपास में जो बैंक है वो जल्दी बंद हो जाते हैं 3 बजे 4 बजे, दूसरी बैंक जो काफ़ी दूर है पर वो शाम तक खुली रहती है, और आपको ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे 4 बजे के बाद अगर विड्रॉ करना है तो मुझे वहाँ पे एक अकाउंट रखने में ज़्यादा फायदा होगा, तो आप रख सकते हैं। तो ये थे सारे क्वेश्चंस। अभी आज हमने देखा कि कैसे कैश विड्रॉल की एंट्री की जाए वीकेएमएस में, कैसे कैश लोडिंग की एंट्री की जाए वीकेएमएस में, और कुछ क्वेश्चंस जो बहुत सारे लोगों ने पूछे थे उसके हमने जवाब भी देखे इस ट्रेनिंग में। तो इस ट्रेनिंग को देखने के लिए धन्यवाद।